بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیکچر کا آغاز ایک اچھی بات سے کرتے ہیں۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ بھروسہ راستے پر نہیں، اللہ پر کرو۔ جی اسٹوڈنٹ، آج کے ٹاپک ہمارے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرکز خیال۔ اس مرکز خیال کا میں ایک ریڈ کر کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں، یہ بھی بورڈ کے پیپر کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ جو بچہ سب سے پہلے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ سبسکرائب اور لائک ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیو جو ہیں آپ کے پاس پہلی فرصت پہنچے، ان کو دیکھ کر اور سن کر آپ اپنے پیپر کی تیاری کر لیں۔ آئیے ریڈنگ کی طرف۔ ہن سبق میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی بارے میں ॿुधाए वियो आहे त हिन इस्लाम जे लाइ केतिरियूं ई तकलीफ़ूं बर्दाश्त कयूं। इस सबक में हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बताया गया है कि उसने इस्लाम के लिए कितने माने कितने कहेंगे, ई माने ही कहते हैं, कितने ही तकलीफ़ें बर्दाश्त की। कि ताईं गुलामी वाली ज़िंदगी गुजारी, कैद और गुलामी वाली ज़िंदगी गुजारी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं मक्के खां हिजरत करे यसरब यानी मदीने मुनव्वर में पहुची ऐलान नुबुवत फरमायो, तॾहिं पाण ॿुधायल 3 निशानियूं ॾिसी ईमान आंदो। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से हिजरत करके यसरब यानी मदीने मुनव्वर में पहुंचकर ऐलान नबुवत फरमाया, तब आपने बताई हुई 3 निशानियां देखकर ईमान लाया। दूसरा पैराग्राफ है, हिन इस्लाम जी तमाम घणी खिदमत कई। उसने इस्लाम की बहुत ज़्यादा, तमाम घणी माने बहुत ज़्यादा कहेंगे, खिदमत की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जे दौर खिलाफ़त में मज़ाहिन जो गवर्नर मुक़ररु थियो, पर तबियत में किन्हनि भी क़िस्म जी तब्दीली न आई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर की खिलाफत में मदायन का गवर्नर मुक़र्रर हुआ, लेकिन तबीयत में किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं आई। पाण 80 साल की उम्र में रहलत फरमाए। आपने 80 सालों की उम्र में वफ़ात पाई। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला जी दीनी खिदमतुनि खे सदाईं यादि कयो वेंदो। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दीनी खिदमतों को हमेशा याद किया जाएगा। जी बेटा, ये आपका चैप्टर हज़रत सलमान फारसी है जिसका मरकज़ ख्याल है, वो मैंने समझा दिया। आई होप, मैं उम्मीद रखता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।